एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग। एंड मेरे आज के थंबनेल को देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज के मेरे वीडियो में जो टॉपिक है वो है सेक्शन 420। छल कपट क्या होता है, धोखाधड़ी क्या होता है, आज मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो सेक्शन 420 आईपीसी की धारा के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। इसमें ऐसे व्यक्तियों को लिया जाता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा देने के लिए या उनकी प्रॉपर्टी से कुछ भी इस तरीके से छल से या कपट से या धोखाधड़ी से लेते हैं और सामने वाले को ये यकीन दिलाते हैं कि उसके बदले आपको जेन्युइन चीज़ें ही दी जा रही हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एज एन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूँगी। तो पहले सेक्शन 420 को थोड़ा लीगल लैंग्वेज के तौर पे देखते हैं कि सेक्शन 420 है क्या और इसमें किस तरह से क्या चीज़ें की जाती हैं और ये सेक्शन 420 के अंतर्गत कैसे आता है। तो यहाँ पे मैं इसको एक लीगल लैंग्वेज में इंग्लिश में मैं आपको बताने वाली हूँ, फिर मैं इसको हिंदी में डिस्क्राइब करूँगी। तो whoever cheats and thereby dishonesty and induces the person deceived to deliver any property to any person or to make after or destroy the whole or any part of a valuable security or anything which is signed or sealed and which is capable of being converted into a valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to be fine। तो यहाँ पे ये जो लीगल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है तो ये थोड़ी सी हार्ड है, तो इसको हिंदी में डिस्क्राइब करते हुए मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि जैसे कोई एक बंदा है, ए मान लीजिए, वो बी को एक कांच का टुकड़ा दिखाता है और उसको ये पूरा यकीन दिलाता है कि ये हीरा है और उस कांच के टुकड़े को वो हीरे के दाम पे बेच देता है। तो यहाँ ए ने बी के साथ चीटिंग की है, छल किया है और उससे कांच के टुकड़े के बदले हीरे का हीरा बोलकर उससे उसके पैसे लिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें फ्रॉड कहलाती हैं, चीटिंग कहलाती हैं और ये सभी सेक्शन 420 के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं। अब सेक्शन 420 के अंतर्गत दंड का क्या प्रावधान है, तो यहाँ पे मैं बता दूं आप सभी को कि यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी प्रॉपर्टी या उसके किसी भी सामान, चल या अचल संपत्ति से अगर छेड़खानी करता है या किसी भी दुर्व्यवहार तरीके से उसको अपने कब्जे में लेता है, तो यहाँ वह 7 वर्ष के दंड से दंडित किया जाएगा और उसे फाइन भी देना पड़ेगा। अब छल क्या सिर्फ यही होता है कि आपने इन्हें बेवकूफ़ बनाया, उनसे पैसे ले लिया? नहीं, आपको बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम से भी रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो भी इसमें आते हैं। और जैसे कि एटीएम कार्ड के लिए आपको फ़ोन जाते हैं या फिर आपको ऐसे कॉल्स आते हैं कि सर या मैम आपको 5 करोड़ की लॉटरी लगी है, आप अपने डिटेल्स हमें बताइए, आप अपना अकाउंट नंबर बताइए, ये बताइए। तो बहुत सारे लोग बता भी देते हैं। यहाँ पे मैं आपको सतर्क करने के लिए बताना चाहती हूँ कि इस तरह का कोई भी काम ना करें जिससे आपकी जानकारी उन फ्रॉड्स, उन चीटर्स के पास पहुँचे। अगर वो लोग पकड़े जाते हैं तो ये अलग तरीका है कि उनको दंड दिया जाएगा, 7 साल का कारावास होगा, लेकिन आप भी सतर्क रहें और इस तरीके के फ्रॉड कॉल से बचें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।